हेलो, गुड मॉर्निंग आप सभी को। कैसे हो आप लोग? मैं सुप्रिया स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल लर्न विद सुप्रिया पे। आज मैं काफ़ी दिनों बाद वीडियो बनाने जा रही हूँ। आज हम लोग बात करेंगे कि कितने प्रश्नों पर ऑब्जेक्शन हुए और कितने नंबर बढ़ने के चांस हैं। और अगला क्वेश्चन हम लोग का रिवाइज्ड आंसर की कब तक आने की संभावना है। और मैं ये वीडियो जो है एग्ज़ाम के पहले बनाई थी अपने यूट्यूब चैनल पे, अब बनाने जा रही हूँ। और इतने दिनों तक मैं वीडियो ना बनाने का कारण ये था कि मैं घर चली गई थी। मैं यहाँ जो है नहीं थी, हमारे पास ये ईयरफोन नहीं था, ये माइक नहीं था कि मैं वीडियो बना पाऊँ। तो आज आप लोग हमारे उस पर टेलीग्राम चैनल पे आप लोग कमेंट करके बताए थे कि मतलब वीडियो बनाइए, कुछ अपडेट करिए। हम लोग का जो ग्रुप बना है, व्हाट्सएप ग्रुप बना है, उस पर तो मैं अपडेट करती रहती थी, लेकिन मैं वीडियो नहीं बना पाई। और आज हम लोग बात करेंगे कि कुल कितने प्रश्नों पर आपत्तियां हुई हैं और कितने नंबर बढ़ने के चांस हैं और रिवाइज्ड आंसर की कब तक आएगी, इन सब प्रश्नों को लेकर के। वीडियो बहुत छोटा सा रहेगा और ऐसे ही अब मैं काफ़ी एक्टिव रहूँगी अपने यूट्यूब चैनल पे और बनाती रहूँगी वीडियो ऐसे ही। तो अपडेट पाने के लिए आप लोग हमसे जुड़ सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लाइक भी कर दीजिएगा। शेयर तो आप लोग कर ही देंगे। तो आइए देखते हैं हम लोग कुल कितने प्रश्नों पर आपत्तियां हुई हैं। तो जो है फर्स्ट शिफ्ट में तो आपत्तियां जो है कम हुई हैं, उस पर हमें लगता है कि नंबर बढ़ने के बहुत कम चांसेस हैं, क्योंकि हमारे जो क्वेश्चन गलत हुए थे उसके हम देख रहे थे। जैसे मान लीजिए हम अकेले पढ़ रहे हैं क्वेश्चन, तो उसके आंसर जो है लग रहा था कि गलत मान लिया है आयोग ने, ऐसा है वैसा है तमाम। अगर बहुत सारे क्वेश्चनों के आंसर गलत भी लग रहे थे तो उसके प्रूफ नहीं मिल पा रहे थे। जैसे एक ये हो गया हम लोग का, मान लीजिए 1976 वाला एक क्वेश्चन आया था, तो उसमें हम लोग प्रूफ ढूंढ रहे थे तो उसमें मिला तो था 1955 वाला पीडीएफ, हिंदू मैरिज एक्ट 1955 वाला पीडीएफ हम लोग को मिला भी था, जिसमें हम लोगों ने देखा कि क्रूरता का आधार जो है नहीं था, उसमें नहीं था। बाद में जब हम लोग देखे प्रेजेंट में जो डिवोर्स, मैरिज डिवोर्स वाला चल रहा है, हमें लगता है 7वां एडिशन है, उसमें जो है हम लोगों ने ढूंढा तो उसमें क्रूरता मिल भी गया। तो इसलिए, लेकिन मैं तब तक ऑब्जेक्शन कर चुकी थी और किसी चीज़ पे हमें नहीं मिल पाया प्रूफ कि मतलब मेरा गलत हो और प्रूफ मिल जाए कि मैं ऑब्जेक्शन कर सकूं। तो मैंने सिर्फ एक ही क्वेश्चन पे ऑब्जेक्शन लगाया है। हमारे साथ और लोग भी जुड़े थे, उन्होंने कहा कि हम 2-3 क्वेश्चन पे उन्होंने ऑब्जेक्शन किया है। अब देखो फर्स्ट मीटिंग की जो है बहुत ऐसे क्वेश्चन थे जिसमें डाउट बहुत ज़्यादा थे। ये था कि 50-50% हो सकता है कि आयोग माने और ये भी हो सकता था कि ना माने। तो इस तरीके से हम लोग उसको, फर्स्ट मीटिंग की बहुत कम चांसेस हैं कि नंबर बढ़ेंगे, बहुत ही कम चांस है, क्योंकि उसके कोई ऑथेंटिक सोर्स नहीं मिल पा रहे थे जहाँ तक उम्मीद है मेरी। और फिलहाल बच्चियाँ करी होंगी अगर उन लोग को मिल पाया होगा कहीं। और दूसरी मीटिंग की बात करें, दूसरी मीटिंग में जो है बच्चियों ने आपत्तियाँ की हैं, उसमें 3 क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपत्तियाँ तो बहुत सारे क्वेश्चनों पे हुई हैं, लेकिन 3 क्वेश्चन ऐसे हैं कि जो है उसमें नंबर ज़रूर बढ़ जाएंगे। ये नंबर इन सब चीज़ों में 3 में से तो 100% है कि 3 में से 2 बढ़ना अनिवार्य है, मान के चलिए, क्योंकि उसमें गलत मान लिया गया है। और कुछ बच्चियां जैसे मान लीजिए आयोग भी गई थी जिनका डेट ऑफ बर्थ गलत भरा गया था, या फिर और सारी चीज़ें गलत हो गई थी, उन लोग आयोग भी गई थी। तो 1-2 बच्चियां बता रही थी, उसमें कुछ कुछ सुनने में आ रहा था। फिलहाल ये सही है कि नहीं सही है मुझे नहीं पता, लेकिन फिर भी उन लोगों ने कहा था कि आपत्तियां अगर आप लोग दर्ज करवाएंगे। इन लोगों ने पूछा था, लड़कियों ने पूछा था कि सर जैसे उसमें बहुत सारे क्वेश्चन गलत हैं, तो उन लोगों ने बताया था। फिलहाल कहाँ तक सही है मुझे नहीं पता, लेकिन उन लोगों ने ऐसा कह, वो लड़कियां ऐसा कह रही थी, सुनने में आया था। और फिर वो लोग गई हुई थी अपना सही वही करवाने के चक्कर में, पूछने के लिए कुछ होगा कि नहीं होगा जिनका गलत हो गया है। तो उनको बताया गया था कि अगर रोल नंबर आप लोगों ने सही भरा है तो उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी, रिजल्ट तब भी आएगा। तो फिर
और जो सेकंड मीटिंग के नंबर बढ़ने के चांस ये थे कि 3 नंबर बढ़ेगा ही। आपत्तियां तो चाहे जितनी लगाई गई हों, लेकिन 3 नंबर बढ़ना तय है। जैसे मान लीजिए 3 क्वेश्चन ऐसे हैं कि जो बिल्कुल ही गलत है। जैसे मान लीजिए एनम जेनम से पूछा था, एनम जेनम की ऑथेंटिक बुक लगाई गई है उसमें और प्रूफ दिया गया है। और एक जो है मैरिज मतलब हिंदू मैरिज एक्ट वाला था जो 1955 वाला था, और आप लोग 1955 माने थे, उसमें 1954 माना था। ये क्वेश्चन ये भी था, डाउट वाला था। जैसे मेरे पास एक है जो लोगों ने ऑब्जेक्शन किए हैं जिन जिन प्रश्नों पे, ये मेरे पास एक ये है PDF है। इसमें एक क्वेश्चन ये था कि सेकंड मीटिंग वाला ही है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रसंस्कृतिकरण का तरीका नहीं है। तो इसमें एक ऑथेंटिक लिंक दिया गया है और आप लोग देख सकते हैं। इसको मैं जूम कर दूँ थोड़ा सा, पूरा आया नहीं है, फिर भी इसमें जो है पेज नंबर दिया गया है और ये बुक है, बुक का लिंक दिया गया है और ये लेसन वोसन बताया गया है इसमें कि कौन सा लेसन था, ये सारी चीज़ें। तो इसमें भी जो है ये गलत था। और दूसरा एक और क्वेश्चन था ये वाला, तो एकदम तो ये तो बिल्कुल गलत ही मान लिया गया था, तो इसके नंबर भी बढ़ने के चांस हैं। और एक क्वेश्चन और था, शायद इसमें जुड़ नहीं पाया है, एक क्वेश्चन और था वो भी इसी तरीके से। ये 3 क्वेश्चन एकदम बिल्कुल गलत थे। तो और आगे ये क्वेश्चन 1955 का जो था, 1955 आप लोग माने थे, उसका ये ऑथेंटिक वो लगाया गया था जो लॉ की बुक है। और ये मतलब लगाया गया है, इसको अगर मानेगा तो ठीक है, क्योंकि इसमें जो है जितने भी पेज दिए गए थे ये ऑथेंटिक लगाया गया था। हम मतलब मैं नहीं की थी, मेरे साथ जो दीदी लोग रहती हैं उनका था, तो उन्होंने करवाया, मैं साथ में गई थी। तो 3 क्वेश्चन ऐसे हैं जिस पे ऑब्जेक्शन बहुत ज़्यादा हुए हैं। और एक टॉपिक प्रेगनेंसी वाला था, ये था, उसका प्रूफ दिया गया था। और एनम जेनम की बुक है, इसमें दिया गया था, DC दत्ता सर की है, जो उसमें पढ़ाई जाती है, एनम जेनम की क्लास में पढ़ाई जाती है। और एक कोई अव्यक्त अवस्था करके था, ये था, मतलब समझिए कि ये 5 क्वेश्चन ऐसे थे जो जिस पे मतलब एकदम परफेक्ट वो रेफरेंस दिया गया था। तो मान लीजिए कि अगर 5 नहीं मानता है आयोग, तब भी 3 तो मुझे लगता है कि 3 नंबर तो बढ़ने ही चाहिए। इस पर आपत्तियाँ बहुत ज़्यादा हुई हैं। हमारे जानने में तो 8-10 लोग ऐसी हैं जिन्होंने आपत्तियाँ करी हैं, और सबका ये 3 क्वेश्चन, एक प्रसंस्कृतिकरण वाला और एक खेल विधि वाला और एक और कोई था, मतलब ये 3 क्वेश्चन जो है सब सभी लोगों ने माना था, सबका कॉमन था। तो मुझे लगता है कि 3 क्वेश्चन पे ऑब्जेक्शन बहुत ज़्यादा हुए हैं और वो चेक भी करेगा आयोग। तो 3 क्वेश्चन मतलब 3 नंबर बढ़ने के चांस हैं। 3 नंबर इस तरीके से बढ़ जाएगा सेकंड मीटिंग में, और 2 नंबर जो है नॉर्मलाइजेशन से बढ़ने की उम्मीद है। 2 से ज़्यादा तो नहीं होगा ये मुझे लगता है, जहाँ तक 2 से ज़्यादा नहीं बढ़ेगा, तो 5 नंबर बढ़ने के चांस हैं। अब आप लोग कह रहे हैं, सोच रहे होंगे कि 5 नंबर बढ़ेगा, 5 नंबर बढ़ेगा, लेकिन फिर भी एग्जैक्ट 5 नंबर ना बढ़ के 3 से 3 से या 3.5 से जो है 5 नंबर तक बढ़ेंगे, ये मान के चलिए। अब आप कह रहे हो कि आप एक बार कह रहे हो 5 नंबर, एक बार कह रहे हो 3.5 नंबर, तो ये समझिए 5 नंबर डायरेक्ट नहीं बढ़ेंगे किसी के। जैसे मान लीजिए आपकी गलतियां देखी जाएंगी कि आपने हार्ड क्वेश्चन गलत कर दिए हैं, कि आपने इजी क्वेश्चन ज़्यादा गलत किए हैं। आपकी गलतियां भी देखी जाएंगी कि आपने सही कितने किस बेस पे किया है, गलत कितने किए हैं, क्वेश्चन कितने अटेम्प्ट किए हैं आपने, ये भी देखा जाएगा। अटेम्प्ट किए हैं उसमें गलतियाँ कितनी निकली हैं, इस तरीके से। तो उसमें ये नहीं है कि पूरा आपका नंबर बढ़ ही जाएगा, कि अगर नॉर्मलाइजेशन से 2 नंबर पूरे बढ़ रहे हैं तो आपके 2 ही नंबर बढ़ जाएंगे। आपके 1.5 नंबर भी बढ़ सकते हैं, आपके 1 नंबर भी 1.25 नंबर भी बढ़ सकते हैं, इस तरीके से देखा जाएगा। और बाकी 3 नंबर ये है, 3 नंबर हम लोग गेस कर रहे हैं, वो 2 भी मान सकता है आयोग और 1 ही मान सकता है, कुछ कहा नहीं जा सकता अभी तक। तो मतलब हम प्रूफ के हिसाब से कह रहे हैं कि आपत्तियाँ कितनी हुई हैं, उस हिसाब से कह रहे हैं। तो मतलब 3 नंबर मान लीजिए अधिकतम,
और न्यूनतम मान लीजिए कि 2 नंबर, 1.5 नंबर। तो इस तरीके से कुल मिला के आपके 3 से 5 के बीच में रहेंगे। नॉर्मलाइजेशन से 2 नंबर मान रहे हो आप, तो 2 नंबर में से 1.5 नंबर आप अपना मान रहे हो, 1.5 नंबर मान रहे हो इससे, तो और 2 नंबर इससे, 2 नंबर इससे मान रहे हो, तो आपके 3.5 नंबर, मतलब 3 नंबर से बढ़ा करके आपके 3.5 भी हो सकते हैं और 4.5 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, 4.5 हो सकते हैं, 5 हो सकते हैं। इस तरीके से 5 से ज़्यादा नहीं बढ़ेंगे, ये मान के चलिए आप। और जो फर्स्ट मीटिंग की है, फर्स्ट मीटिंग तो का तो यही है कि पता नहीं बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, ये कंफर्म नहीं है, क्योंकि उस पर ऑब्जेक्शन मुझे जहाँ तक लगता है कि अथेंटिक नहीं दे पाया गया है। आप लोग कहोगे कि अथेंटिक क्यों नहीं दिया गया? अथेंटिक परीक्षा प्लस वाले बताए हैं और सारे एग्जाम चैनल वाले बताए हैं, उन्होंने लिंक भी दिया, अथेंटिक दिया है। तो जब हम लोग लगवाने गए थे आपत्तियाँ, फर्स्ट शिफ्ट वाले बच्चे आपत्ति लगवाने गए थे जब क्वेश्चनों पे, तो उन्होंने जो दिया है, जो लिंक दे रखा है, मुझे जहाँ तक लगता है कि हमारी मैम बता रही थी कि वो लग नहीं पा रहा था। जैसे वो लिंक सेलेक्ट करके अगर ऑब्जेक्शन के लिए लिंक दिया जाता है, जैसे मान लीजिए इसमें लिंक दिया गया है, इसमें देखिए ये ऑब्जेक्शन के लिए लिंक दिया गया है, तो जो अथेंटिक रहता था वही वो उठाता था, नहीं तो लैपटॉप कंप्यूटर जो है उठा नहीं रहा था। कैसे चाहे जहाँ से लिंक उठाया और उठा के दे दिया, और उसमें लिंक उन्होंने दे रखा है, लेकिन किस पेज पे, किस पेज नंबर पे था, बुक कौन सी थी, या फिर किस चीज़ का है, इन्होंने ये प्रूफ नहीं दे पाए। और जब तक सारे ऑप्शन आप फिलअप नहीं करोगे तब तक वो मान नहीं रहा था। तो इस तरीके से कहा जा सकता है कि वो उन्होंने दिया तो था, मैं ये मान रही हूँ, लेकिन उन्होंने ये सब चीज़ें नहीं दी थी कि आप ये सब भर पाओ। टिप्पणी उप्पड़ी उन्होंने बड़ा सा दे दिया था, वो सब नहीं मानेगा जब तक आप पूरे रेफरेंस उसका नहीं दे पाओगे। जैसे इसमें दिया है, मान लीजिए लिंक दिया है, लेसन बता दिया गया है इसमें कि लेसन नंबर इतना था, और ये पेज नंबर बता दिया गया कितने से कितना तक था, ये सब सारी चीज़ें तो उन्होंने दिया तो था, लेकिन वो कहीं ना कहीं जो है अधूरा ही था, तो बच्चियाँ उस पर कर नहीं पाई हैं जहाँ तक लगता है फर्स्ट शिफ्ट वालों में। तो इस तरीके से कहा जा सकता है कि फर्स्ट शिफ्ट वालों में नंबर बढ़ना थोड़ा मुश्किल सा लग रहा है, और बढ़ जाए तो ठीक ही है, लेकिन फिर भी मुश्किल लग रहा है। दूसरी चीज़, नॉर्मलाइजेशन में नंबर कटेंगे कि नहीं कटेंगे, ये चीज़ है। तो ना देखो, फर्स्ट शिफ्ट वालों में नॉर्मलाइजेशन में नंबर कट भी सकते हैं और नहीं भी कट सकते हैं, क्योंकि जो है बहुत सारे एग्ज़ाम्स में बहुत लोगों से मैंने पता किया तो पता चला कि नंबर कट भी सकते हैं, नहीं भी कट सकते हैं। कई बार ऐसा होता है कि नंबर नहीं कटता है, सेकंड मीटिंग वालों का बढ़ जाएगा लेकिन फर्स्ट मीटिंग वालों का कटेगा नहीं। लेकिन इस तरीके से कहना थोड़ा सा ये लग रहा है कि अब उसमें भी अगर कटेगा तो यही इसी हिसाब से कटेगा कि आपने गलतियाँ कितनी की हैं, आपने अटैम्प्ट क्वेश्चन कितने करे हैं और किस तरीके का किया है, आपने इजी क्वेश्चन ज़्यादा अटैम्प्ट किए हैं कि हार्ड क्वेश्चन ज़्यादा अटैम्प्ट किए हैं, इस तरीके से। तो ये हो गया। और अगला क्वेश्चन हम लोग का था कि रिवाइज्ड आंसर की कब तक आएगी। ये क्वेश्चन देखिए, रिवाइज्ड आंसर की आने की संभावना अभी कम दिख रही है। क्यों कम दिख रही है? क्योंकि जो मतलब 1-2 चैनल ऐसे हैं जो हमारी जानकारी के हैं, कुछ अथेंटिक हैं, उन चैनल के माध्यम से हमने देखा तो उसमें पता चला कि वो लोग कह रहे हैं कि अभी इस महीने जो है कोई रिजल्ट आने की संभावना नहीं है। क्यों नहीं है ये तो मुझे पता नहीं, लेकिन जो है एकाएक से कोई आ जाएगी तो सूचना दिया जाएगा आप लोग को, लेकिन अभी फ़िलहाल इस महीने में रिजल्ट या रिवाइज आंसर की आने की कोई उम्मीद नहीं दिख रही है। फ़िलहाल देखते हैं क्या होता है आगे। जो इन सब क्वेश्चनों पे प्रूफ दिया गया है, जैसे मान लीजिए ये क्वेश्चन है तो इसका लिंक दे दिया गया था, ये भी क्वेश्चन इसका लिंक दे दिया गया था, बुक नंबर और पेज वगैरह। और जो 1955 वाला था सेकंड मीटिंग वाले में ये दिया गया था, ये सब चीज़ें प्रूफ दे दी गई थी। आगे कुछ क्वेश्चन आप लोग के हैं, जैसे मान लीजिए कि EWS का क्या है, क्या प्रॉब्लम है, EWS कब से कब तक मानेगा, और या फिर हमारे डॉक्यूमेंट में
ऐसी ऐसी चीज़ें हैं, ऐसी कमियां हैं, ये गलत है, जैसे किसी की स्पेलिंग गलत है, किसी भी कुमारी नहीं लगा है, इन सब चीज़ों को। और डॉक्यूमेंट कब का लगेगा, पेट के टाइम जो लगाए थे वो लगेगा कि नया कोई बनवाना पड़ेगा, कैसे क्या है, इन सब चीज़ों के लिए आप हमारे अगली वीडियो में मिल सकते हैं, हमसे देख सकते हैं। तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए और बेल आइकन प्रेस करके रखिएगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब आप लोग तो कर ही देंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरीके से अपडेट पाने के लिए। धन्यवाद।